हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने जाना कि आखिर कहीं पर भी किसी सर्किट के अंदर जो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट होती है, तो क्यों होती है और दोस्तों इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अब आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर जो कहीं पर भी एक एसी से डीसी में कन्वर्ट जब किया जाता है तो कहां पर हाफ वेव, कहां पर फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों अब एक टॉपिक थोड़ा सा इसके अंदर एक अलग तरह का आ रहा है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा उसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो छूट जाएगा तो आगे चल करके काफ़ी लंबा उसको टाइम लगेगा उस लेसन को आने में, क्योंकि वो थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज रहेगा। लेकिन दोस्तों अब हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उस टॉपिक को भी पकड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि अब भले ही थोड़ा सा इस हमारे कलर टीवी लेसन से थोड़ा सा हट के है, लेकिन दोस्तों उसकी जानकारी आपको फिलहाल तो अति आवश्यक है उसकी, क्योंकि अभी दोस्तों मैं उसी टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं, तो इसलिए मैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा मैं मेंशन कर रहा हूं इस लेसन के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं ना, जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है और जहां पे सिंगल डायोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दोस्तों अब हमारे सामने कई प्रकार से बहुत सारी डिवाइसें आती हैं, तो उसके अंदर इस प्रकार की सर्किट जो है बनी होती हैं, और जो ये हाफ वेव है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बन रही है तो कई तरीके से बनती है दोस्तों। तो आज हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने तरीके से बनती है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपके सामने मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अपने पास ये, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इस तरह से एक ट्रांसफार्मर बना रहा हूं, और ये दोस्तों ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर आप देखेंगे तो जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है जो कलर टीवी के अंदर, वो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जिसके अंदर कॉइल काफ़ी कम होती है, मतलब। और दोस्तों अब देखिए मैं इस तरह से डायोड, देखिए दोस्तों उसके अंदर काफ़ी कॉइल कम होती है, और इस तरह से मैं ट्रांसफार्मर में ड्रॉ कर लेता हूं कई, क्योंकि उदाहरण कई तरह से देना है ना, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो करंट होता है एसी होता है 220 मान के चलिए, 50 हर्ट्ज मान के चलिए। दोस्तों हर्ट्ज काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, तो जिसके लिए आप समझ सकते हैं, तो अगर आप अक्सर देखने को आपको मिलेगा कि मान के चलिए कि ये अपने पास 12 ट्रांसफार्मर, यानी 12 मतलब कि यानी यहां से 0, यहां से 12 वोल्ट होगा, मतलब यहां से प्लॉट रखेंगे तो हमें 12 वोल्ट एसी मिलने वाला है। ठीक है, तो उसको 12 बोलते हैं। अगर बीच में अगर एक पॉइंट और निकल जाता है, यहां से लूप निकल जाता है, तो उसे फिर यहां 0 हो जाता है और यहां पर 12 हो जाता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो यानी कि ये 12 का ट्रांसफार्मर है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 लूप निकला है, तो यहां से जो रेड वाला जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं रेड कलर का है, अक्सर रेड कलर से बनाया जाता है। इस तरह की जो वायर जो लगी होती है, जो हमारे प्राइमरी सेक्शन में जहां पर एसी करंट जो 250-200 वोल्ट जो आता है, तो यहां पर रेड वायर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा, बहुत कम ही देखने को मिलता है कोई अलग कलर से लग गया है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 वायर निकले हैं, तो ब्लू वायर है, उसके बाद ब्लू वायर है, लेकिन बीच वाले को ब्लैक वायर मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से इस तरह से पकड़ेंगे तो 0-12, इस तरह से पकड़ेंगे प्लॉट को तो 0-12। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कि 12 आपका ट्रांसफार्मर है। और दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के साथ एक चीज और होती है कि ये कितने एम्पियर का है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी वाइंडिंग के हिसाब से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है कि, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0-12 500 मिली एम्पियर। ठीक है, तो दोस्तों 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर, और 500 मिली एम्पियर बराबर यानी आधा एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर इतना चीजें लिखी होती हैं। तो आप देख सकते हैं यानी ये 0-12 यानी इसका जो आउटपुट जो निकलने वाला है 0 से लेकर के 12 वोल्ट। और उसके बाद दोस्तों
और वहां से उसके बाद जो इसकी क्षमता है यानी 12 वोल्ट के फोर्स तक एक करंट पैदा करेगा, 250 वोल्ट इसको मिलेगा इनपुट में। तो आउटपुट में ये क्या करेगा, वो एसी करंट ही देता है कोई भी ट्रांसफार्मर, तो वो 12 वोल्ट एसी करंट फोर्स दे सकता है। उसके बाद उसके साथ जो उसकी जो ताकत आएगी, जो करंट आएगा, ये तो वोल्ट आएगा, तो यानी वो वोल्ट का जो लेवल रहेगा 12 वोल्ट तक लेवल जाएगा। और दोस्तों ये जो इसका जो ताकत रहेगा वो 500 मिली एम्पियर ये आउट करने की इसकी क्षमता है। ठीक है, तो दोस्तों मान के चलते हैं कि मान लीजिए अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि 500 मिली एम्पियर ही है, या मान लीजिए 1 एम्पियर है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए उसका 1 एम्पियर ताकत है जो हम एक ट्रांसफार्मर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब मान लीजिए कि ये भी 012 है। ठीक है, ये भी 012 है, लेकिन इसकी भी जो क्षमता है 1 एम्पियर ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो ए है इसका भी हम पकड़ लेते हैं कि वो 012 ही है अगर देखा जाए तो, या 12 बोल सकते हैं, 1 एम्पियर ही है इसकी भी क्षमता। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं इतने प्रकार से जो मैं आपके सामने जो ड्रॉ किया हूं, तो देखते हैं आखिर कितने प्रकार से हम लोग के सामने किसी भी डिवाइस के अंदर अक्सर देखने को मिलता है सर्किट जो बनी बनाई अपने हमारे सामने जो आती है, तो किस प्रकार से उसकी जो रेक्टिफायर जो उसकी जो सर्किट किस प्रकार से बनाई गई रहती है उस डिवाइस के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि अगर मान के चलिए कि कोई एक डिवाइस है, ठीक है, आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर बैटरी लगा है। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए कि इसके अंदर मान के चलिए कि अगर ये बैटरी है और इसे चार्ज करना है 12 वोल्ट 1 एम्पियर पे। ठीक है दोस्तों, 12 वोल्ट 1 एम्पियर पे चार्ज करना है इस बैटरी को। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक डायोड लेते हैं, हमारे पास 1 एम्पियर मिल रहा है 12 से, यानी हमारा यहाँ से 0 वोल्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव दे देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से पॉजिटिव दे देते हैं और यहाँ से निगेटिव दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम कैपेसिटर नहीं लगाते हैं, क्योंकि लाइट कटने के बाद वो कैपेसिटर इसके साथ मतलब जुड़ा रहेगा। जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जुड़ा रहेगा अगर, तो लाइट कटने के बाद भी ये यहाँ पे चार्जिंग होती रहेगी, तो जिससे वो बैटरी को लॉस करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर मान लीजिए नहीं लगा रहे हैं। तो अब ये देखना है कि देखिए अब यहाँ पे जो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम 1 एम्पियर दे देते हैं। ठीक है, तो ये बैटरी हमारा चार्ज होने लगता है, यानी यहाँ से। और दोस्तों अब जो यहाँ पे जो आपकी जो साइकिल बन रही है वो 25 हर्ट्ज बन रही है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो बन रही है 50 हर्ट्ज बन रही है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। यहाँ पे 2 बार क्लिक कर रहा है तो एक बार करंट का प्लस यहाँ जा रहा है, एकला यहाँ आ रहा है, एकला यहाँ जा रहा है, एकला यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैं इस पे अंदर बता रहा था जो पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से हाफ साइकिल बनती है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज है और यहाँ पे 25 हर्ट्ज है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब क्या करते हैं कि अब हमें यहाँ पे 2 एम्पियर चाहिए होगा। मान लीजिए इस बैटरी को 2 एम्पियर चाहिए। ठीक है, यानी 12 वोल्ट और उसके बाद 2 एम्पियर चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि देखिए अब एक पॉइंट से 1 एम्पियर निकल रहा है, 12 वोल्ट निकल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वैसे में अब क्या करते हैं कि एक डायोड इस प्रकार से लग जाता है। ठीक है, एक डायोड इस प्रकार से लग जाता है। और दोस्तों मैं इस तरह से जंप करा रहा हूं, इसमें शॉर्ट नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आके मैंने जोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि यानी 1 एम्पियर इस पॉइंट से निकल रहा था, तो 12 वोल्ट 1 एम्पियर जा रहा था, लेकिन हमारा एक पॉइंट खाली था। तो इससे देखिए वोल्ट का लेवल नहीं बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इससे वोल्ट का लेवल नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं कि यहां से एक 12 वोल्ट निकल रहा है अगर देखा जाए तो, और एक 12 वोल्ट 1 एम्पियर इससे निकल रहा था। बस मैं इसकी क्या किया, इसका पॉइंट एक यहां से कनेक्ट कर दिया, इसका एक डायोड का मतलब जो कैथोड है और इसका कैथोड है, यानी जो यहां से प्लस क्रॉस कर रहा था इसका प्लस क्रॉस कर रहा है। तो 1 एम्पियर की ताकत ए और 1 एम्पियर की ताकत ए, जिसके कारण से ये दोनों मिल गए, यानी 1 एम्पियर ए और 1 एम्पियर ए, और वोल्ट वही रहा। आप देख सकते हैं कि वोल्ट वही रहा, 0 से यहां से 0 तो कॉमन है देखा जाए तो, यानी एक यहाँ की 1 एम्पियर और एक यहाँ की एम्पियर बढ़ गया तो ये 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अभी तो ये हाफ वेव बन रहा था एक तरह से अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ से एक साइकिल जो प्लस यहाँ वहाँ कर रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि चाहे प्लस यहाँ चला जाए चाहे यहाँ चला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है 50 हर्ट्ज बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे 50 हर्ट्ज बन गया, क्योंकि एक यहाँ से साइकिल चल रही है दोस्तों, एक यहाँ से साइकिल चल रही है माइनस प्लस की, और एक यहाँ से चल रही है साइकिल माइनस प्लस की, ठीक है, इस प्रकार से। तो यानी यहाँ से भी ऐसे ऐसे कर रहा है और यहाँ से भी ऐसे ऐसे कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो 1 एम्पियर यहाँ था, 1 एम्पियर यहाँ था, तो हमारे पास 2 एम्पियर हो गया इसे चार्ज करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसे अब हमें 24 वोल्ट चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे 24 वोल्ट चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद हमें एम्पियर चाहिए 1, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम इस वाले पॉइंट को दोस्तों, अब मैं इसको फिलहाल कट कर देता हूं, आप देख सकते हैं, मैं इस वाले पॉइंट को क्या करता हूं, इस वाले पॉइंट को क्या करता हूं कि हमारे पास 0 वोल्ट है और हमारे पास यहां पे 12 वोल्ट है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि एक जो पॉइंट है, अब मान लीजिए, तो हम यहां से इस डायोड को निकाल देते हैं और एक जो है डायोड यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से 0 12, यहां से 0 12, ठीक है। तो बीच वाले पॉइंट को मैं बिल्कुल खाली छोड़ देता हूं और एक यहां से प्लस ले लेता हूं और एक यहां से यहां दे देता हूं, ठीक है। मतलब इसके माइनस पे आप देख सकते हैं ये माइनस है, तो इस प्रकार से दे देते हैं। तो अब यहां की दूरी जो है बीच वाली छूट गई, तो यहां से 12 यहां हो रहा था और यहां से 12 यहां हो रहा था, जिसके कारण से इसकी लेंथ इतनी लंबी हो गई, ठीक है। इसकी लेंथ इतनी लंबी हो गई, मतलब यानी ये 24 वोल्ट का स्पेस हो गया, ठीक है। और एम्पियर जो यहां से 1 एम्पियर हो रहा था, यहां से 1 एम्पियर हो रहा था, तो वो एम्पियर एक ही एम्पियर हो गया पूरा, लेकिन इसका वोल्ट 24 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सामने 24 वोल्ट 1 एम्पियर मिल गया, ठीक है। आप देख सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूं कि यहां से जो, अब इसको मैं छोड़ देता हूं इस लूप को, तो इसका मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तो यहां से जब पकड़ रहा था मैं, तो यहां से दूरी आधा है और यहां से दूरी आधा हो जा रही थी, लेकिन अब मैं इसको हटा करके मैं पूरी दूरी का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये मेरे पास 24 वोल्ट की रिक्वायरमेंट को पूरी कर दे रहा है। लेकिन एम्पियर एक ही होगा, क्योंकि यहां से 1 एम्पियर, यहां से 1 एम्पियर हो रहा था, लेकिन जब पूरा लेंथ एक ही में कर दिए तो दोनों का 1 ही एम्पियर हो गया, ठीक है। तो 24 वोल्ट 1 एम्पियर हो गया। तो हमारे सामने इस प्रकार से इस प्रकार की ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा इस प्रकार से भी एक व्यवस्था हो सकती है कि ये यहां से और यहां से, आप देख सकते हैं कि यहां से और यहां से, ये तो एसी करंट हो गया, तो यहां से और यहां से 24 वोल्ट लिया जा सकता है और यहां से 12 वोल्ट आधी इसकी शक्ति इस्तेमाल की जा सकती है और यहां से आधी शक्ति इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन इसको कॉमन पकड़ करके एक डायोड इस पे लगा करके दोनों का एम्पियर आपस में मतलब मिक्स करके इसकी ताकत को बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। अब दोस्तों लेकिन जहां पर भी अगर मान लीजिए, तो बैटरी चार्जर की बात हो रही थी, यहां पे मान लीजिए बैटरी चार्ज करना था, ठीक है, समझाने के लिए। लेकिन दोस्तों अब हमारे पास कोई एक ऐसी डिवाइस है जो कि ये डिवाइस दोस्तों, मान लीजिए कोई डिवाइस हो सकती है, मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी हो सकती है, मान लीजिए कोई टेप हो सकता है, या कोई ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जैसा कि मान लीजिए कोई उपकरण हो, कोई बैटरी ना हो करके कोई उपकरण हो, मान लीजिए कोई टॉर्च वगैरह कोई लाइट है, वो उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि कोई एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, जिसका इस्तेमाल जैसे गाना सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए या कुछ और डिवाइस के लिए इस्तेमाल में जब किया जा रहा है दोस्तों, तो मैं इसी डिवाइस की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए अब इसको चाहिए 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट 1 एम्पियर चाहिए, ठीक है। अब इस डिवाइस को 12 वोल्ट 1 एम्पियर पे मान लीजिए ये टेप हो सकता है, मान लीजिए ये टेप हो सकता है। तो दोस्तों अब इसके अंदर प्लस है और माइनस है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको पता है कि यहां पे 220 वोल्ट है और यहां पे 50 हर्ट्ज है, ठीक है, यहां पे 50 हर्ट्ज है। तो वैसे में अब यहां पर इस प्रकार के डायोड का इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहां पे इस प्रकार से प्लस और इस प्रकार से माइनस जो होता है, तो जैसे कि ये हाफ वेव हो गया, जैसे यहाँ पे हो रहा था। तो दोस्तों ऐसे डिवाइस के अंदर इस प्रकार से इसकी ब्रिज रेक्टिफायर नहीं बनाई जाती है, इसलिए कि यहाँ पे ओनली 50 हर्ट्ज है और यहाँ पे 25 हर्ट्ज है, ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो जिसके कारण से जो इसके अंदर जो करंट जो बनने वाला है, जैसे मान लीजिए मेरे पास साइकिल बन रही है, तो ये इस प्रकार से आप बन रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिसके अंदर ये जो गैप हो रहा है, काफी ज्यादा गैप हो रहा है, ठीक है, ये जो गैप ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण से इस डिवाइस के अंदर अब 25 साइकिल है, अगर देखा जाए
आप देख सकते हैं ना 25 साइकिल है, यानी ये 2 बार क्लिक करेगा तो ये 1 बार क्लिक होगा, ठीक है। तो जिसके कारण से ये हाफ साइकिल बन रही है, तो जिसके कारण से इसके अंदर जो वोल्टेज होगा इस तरह से उतराव चढ़ाव होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब उतराव चढ़ाव जब ज्यादा होगा तो जिसके लिए इस डिवाइस के अंदर मतलब किसी प्रकार की नॉइज आएगी, जो उसके साउंड आने के दौरान या उसके चित्र आने के दौरान या तो ऐसे ऐसे उसके चित्र हिलेंगे या तो उसके अंदर साउंड में कुछ उसके अंदर कुछ वो फ्लिक्चुएशन का जो साउंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो उसका जो साइकिल काफी कम है और यहाँ पे हाई स्पीड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5000 बार ट्रिगरिंग हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, जबकि यहाँ पे 5000 बार ट्रिगरिंग हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, जबकि यहाँ पे 25 बार ओनली ट्रिगरिंग हो रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे वोल्टेज जो है ऐसे ऐसे उसके अंदर डाउन होते हुए रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पे ऐसे ऐसे रेक्टिफायर सर्किट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जहां पे किसी 50 हर्ट्ज पे किसी ट्रांसफार्मर के जरिए जो 12 वोल्ट पैदा किया जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहीं पे देखिए जो 12 वोल्ट मिल रहा है, मान लीजिए ये हमारा जो हमारे साउंड के लिए निकल रहा है ना, इसमें भी जो कलर टीवी के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें इस प्रकार की सर्किट का इस्तेमाल नहीं करना होता है जो कि जो एक रेक्टिफायर सर्किट बनाई जाती है। तो ऐसे में अब इस प्रकार की सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए